cooperation and the Sustainable Development Goals at the center of international focus, and as a strong voice for the Global South, as we saw in the groundbreaking New Delhi Declaration of the G20 presidency. And the theme of this conference, Cooperatives Build Prosperity for All, echoes India's commitment to the ancient values of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. In conclusion, when people come together, the world is a better place. We are all here to learn from each other. The knowledge and experience of every single one of the 100 countries gathered here today is absolutely vital. And as we say here, Saath hai to sambhav hai. Together, we can scale this amazing Jan Andolan across the world. Thank you so very much. Bahut bahut dhanyawad. Thank you very much, Mr. Shombe Shah, for sharing your valuable thoughts on this occasion. देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल और प्रेरणा से वर्ष 2021 में केंद्र में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ था और उसका दायित्व सौंपा गया था माननीय श्री अमित शाह जी के कुशल हाथों में। इन 3 वर्षों में देश में सहकारिता के क्षेत्र में जो अनेक सकारात्मक प्रयास और बदलाव हुए हैं, उसका साक्षी आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व है। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री अमित शाह जी। आज के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन और यूएन द्वारा निश्चित किए गए वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की औपचारिक शुरुआत करने के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भूटान के प्रधानमंत्री श्रीमान दासो शेरिंग तोब्गे जी, फिजी के उप प्रधानमंत्री महामहिम मनोवा कामिकामिका जी और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि श्री सोम्बी शार्प, आईसीए के अध्यक्ष डॉक्टर एरियल गुवारको और आज देश और दुनिया से आए हुए सहकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए सभी सहकारिता के आंदोलन के हिस्से ऐसे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का मैं भारत और भारत के प्रधानमंत्री की ओर से भारत में हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आज जब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत के मौके पर आपके सामने खड़ा हूं, तब मैं बड़ा धन्यवाद के साथ और बड़े हर्ष के साथ यूएन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने 2025 के वर्ष को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का एक फैसला किया और मैं ऐसा मानता हूं कि ये फैसला समयोचित है। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों करोड़ों महिलाएं, किसान और गरीब के एम्पावरमेंट के लिए ये फैसला आशीर्वाद रूप होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज नरेंद्र मोदी जी यहां सहकारिता वर्ष की औपचारिक शुरुआत करेंगे और आज का आईसीए का ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये दोनों घटनाएं भारत में हो रही है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कुछ साल पहले ही 3 वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज की जो सहकारिता वर्ष की थीम है, सहकारिता सबकी समृद्धि के द्वार, वो थीम को 3 साल पहले मोदी जी ने अपने तरीके से एक सूत्र में पिरोकर सहकार के समृद्धि के माध्यम से
देश की करोड़ों महिलाएं, लाखों गांव और किसानों की समृद्धि का रास्ता खोला और बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित 75 साल के बाद देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय खोलने का निर्णय किया गया और ये निर्णय के बाद 3 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र में अनेक विध नई गतिविधियां बनी हैं। सहकारिता आंदोलन का एक प्रकार से पूरा पुनर्गठन हुआ है और नया जोश भरने का काम हुआ है। 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से 3 साल के बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी। इतना ही नहीं, पैक्स को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी से लैस करना और आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए भी ढेर सारे फैसले हुए हैं और 3 नई सहकारिता की कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, जिससे भारत का किसान न केवल देश, दुनिया भर के बाजार तक अपनी रीच को बढ़ाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये तीनों कोऑपरेटिव आने वाले दिनों में किसानों की सहभागिता दुनिया के व्यापार में तो बढ़ाएगी, मगर इसके साथ पूरी दुनिया के कोऑपरेटिव की सारी संस्थाओं को एक प्रेरणा देने का भी काम करेगी कि अच्छे तरीके से सहकारिता के सिद्धांतों के साथ अगर हम काम कर सकते हैं तो किस प्रकार से छोटे से छोटा किसान ग्लोबल मार्केट तक अपनी रीच को पहुंचा सकता है, इसका उदाहरण ये तीनों कोऑपरेटिव बनने वाली है। जिस तरह से इफको, क्रिप्को और अमूल ने आज भारत का एक प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है, भारत की ये तीनों संस्थाओं ने, इसी प्रकार से ये तीनों अपनी नई कोऑपरेटिव भी आगे दुनिया भर के लोगों का, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेगी। नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद पूरे कानूनी ढांचे का पुनर्गठन हुआ है और श्वेत क्रांति 2 और ब्लू क्रांति की शुरुआत भी हुई है, जिसमें सहकारिता का रोल एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों में सहकारिता के समग्र विकास के लिए इस 3 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में आमूलचूल परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़े हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में हम सहकारिता का विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ट्रेन और टेक्नोलॉजी से युक्त ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण बड़ी सरलता के साथ होगा और सहकारिता नीति भी यही सहकारिता वर्ष में हम लाकर भारत के सहकारी आंदोलन को एक लंबा रास्ता तय करने का हम सुनिश्चित करेंगे। भारत सहकारिता की रीच को बढ़ाने के लिए हर गांव और हर क्षेत्र किसान को जोड़ने के लिए कटिबद्ध है और नए नए क्षेत्र भी हमने बहुत सारे तराश कर कोऑपरेटिव के अलग प्रकार से भी रीच बढ़ाने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना और हर क्षेत्र तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना, दोनों दृष्टि से हमने बहुत काम इन 3 सालों में किया है। गांव, किसान, महिला और गरीब, इनके एम्पावरमेंट के लिए ये आंदोलन ने ढेर सारे रास्ते खोले हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा जो लक्ष्य है कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको ये जरूर सफल करेगा और आने वाले दिनों में हमारी लक्ष्य की जो ध्येय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू होने वाला सहकारिता वर्ष दुनिया के करोड़ों गरीबों, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के साथ जीने का रास्ता खुलेगा। अतः मैं दुनिया भर के सहकारिता के साथियों को सहकारिता वर्ष की शुरुआत की
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India remains committed to strengthen our relations and development partnership with the Pacific Island countries, among which Fiji is an important partner. On this occasion, we are privileged to have amongst us Honorable Deputy Prime Minister of Fiji, His Excellency Mr. Manoa Kamikamika. I will request Honorable Deputy Prime Minister of Fiji to come forward for his address on this occasion. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, the Prime Minister of Bhutan, the Honorable Kishring Tabay, the UN Resident Coordinator in India, Excellency Shombe Sharp, Deputy Prime Minister of Mongolia, the Honorable Amasaikan Sayambiang, Honorable Minister for Home Affairs and Cooperation for India, Shri Amit Shah, ladies and gentlemen. As we say in the Pacific, or in Fiji, Mbulavinaka, Namaskar, and a very good afternoon to you all. It is a privilege to stand before you today in New Delhi for the global launch of the 2025 UN International Year of Cooperatives. I extend heartfelt greetings to each of you joining us under the theme, Cooperatives Build Prosperity for All. I express my sincere gratitude to the previous speakers for their inspiring words. And Honorable Prime Minister, I thought I'd share three things that Fiji has as similarities with India when it comes to cooperatives. Firstly, India is steeped in tradition of cooperatives, embodies the principle of Vasudhaiva Kumbudabakam, the world is one family. And hosts nearly a quarter of the world's cooperative enterprises. The National Cooperative Union of India reports over 800,000 cooperatives with 290 million members, make it an ideal place to launch the International Year of Cooperatives. The two other items of similarity, Honorable Prime Minister, is that Fiji, like yourself, sir, established a Ministry of Cooperatives when the new government took over in 2022. And thirdly, sir, we have the honor of being a fellow member of the Indo-Pacific Economic Framework that includes India as well as Fiji, sir. The theme of cooperatives building prosperity for all resonates well with the Fijian concept, as I had mentioned, of the Fijian concept of Solo-Solowaki, by emphasizing communal support and collective efforts to uplift entire communities. Cooperatives operate on the principle of collective ownership and shared benefits, mirroring the Solo-Solowaki concept, as mentioned, which highlights cooperation and community support in achieving common goals, similarly with the Vasudhaiva Kutumbakam concept. My country, sir, Fiji, with its rich tradition as well in cooperatives like India, spans sectors such as agriculture, fisheries, handicrafts, underscoring their role in building economic resilience and improving livelihoods. The theme aligns with Fiji's commitment to the SDGs, encouraging sustainable practices that benefit the economy and the environment. The International Year of Cooperatives provides an opportunity for Fiji
to confirm its dedication to the cooperative principles and leverage them for national development and community development. As the newly formed government in Fiji of just under 2 years, it views cooperatives and certainly micro, small and medium enterprises as a pathway out of poverty. The cooperative movement in Fiji has been around since the 1940s, and in the 1950s and 60s focused on agricultural commodities. In the 70s, we moved on to retail cooperatives. I thought we have about 650 cooperatives over 15 sectors, and just allow me to share, before I sit down, 3 examples of the cooperative movement in Fiji to demonstrate what we say when we talk about a pathway out of poverty. The first cooperative is the Matambambani Cooperative, which has, through renewable energy, started manufacturing kava. For those of you who don't know what kava is, I encourage you to look it up. Manufacturing kava in their village. And their village happens to be in the middle of the main island of Fiji, Vitilevu. They are starting to produce good income from this initiative. The Lavena Ecotourism in Taveuni, Fiji, offers guided tours for natural environments, emphasizing biodiversity and local culture. This ecotourism model is proving very profitable, rewarding, and offers unique experiences while promoting environmental sustainability. And thirdly, the Ndrawa Carbon Cooperative focuses on sustainable forestry and carbon offset projects that benefit the local community. Their reforestation efforts to restore biodiversity and generate income through carbon credit markets is a wonderful story. Of course, the Fiji National Development Plan, launched this year, also focuses on the need to drive the cooperative movement. Honorable Prime Minister, Fiji is here to listen, learn, and execute. The future plan is to position the cooperative sector as a central driver in the various industries, recognizing the potential to enhance economic growth, foster innovation, and create sustainable livelihoods for communities across the nation. With those few words, as we embark on this journey into 2025, the International Year of Cooperatives, let us be all relentless advocates for the cooperative movement that stands tall in the face of adversity, and as I had mentioned, we believe is a pathway out of poverty and into prosperity. I thank you for your attention. We are grateful to Honorable Deputy Prime Minister of Fiji, His Excellency Mr. Manoa Kamikamika. Ladies and gentlemen, the Republic of India and the Himalayan Kingdom of Bhutan share the unique and exemplary bilateral relations which are based on mutual trust, goodwill and understanding. The gracious presence of Honorable Prime Minister of Bhutan, His Excellency Dasho Shering Tobgay, is an expression of that relation. May I request His Excellency, the Honorable Prime Minister of Bhutan, to share his valuable thoughts on this occasion. Honorable Prime Minister of Bhutan. Your Excellency Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, Your Excellency Shri Amit Shah, Honorable Home Minister, Deputy Prime Minister of Fiji, His Excellency Manoa Kamikamika, the Resident Coordinator of the UN in India, Mr.
Sean Bishop, Mr. Ariel Enrique Guarco, President of the International Cooperative Alliance, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring with me the warm greetings of His Majesty the King and the people of Bhutan. मैं भारत में आकर बेहद खुश हूं। मैं खुश हूं क्योंकि जब भी मैं भारत में आता हूं, मुझे अपने बड़े भाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिलता है। मेरे बड़े भाई, आज मैं बहुत खुश हूं